बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा हम मसल्स एंड मूवमेंट पढ़ रहे थे, आज उसको जो है उसका लेक्चर नंबर 2 जो है वो अब हम पढ़ेंगे। देखें, अब हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के मायोफिलामेंट होते हैं। मैंने आपको स्केलेटल मसल में बेटा एक बात बताई थी कि स्केलेटल मसल स्ट्रिप्ड और स्ट्राइएटेड होते हैं। इससे क्या मुराद होता है, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बेसिकली दो तरह के बैंड्स पाए जाते हैं, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। आप ये देखें, जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो ना, माइक्रोस्कोप में, तो आपको ये कुछ इस तरीके से, अगर आप इसको नोट करें, कुछ इस तरीके से आपको बैंड दिखाई देता है। ये जो बैंड है बेटे, ये डार्क बैंड है और इसको ए बैंड कहा जाता है। ठीक है ना, ये दिखने में थोड़ा सा डार्क है। जबकि यहां से लेके यहां तक अगर आप देखो ना इसको, तो इसके अंदर ये वाला जो बैंड है इसको क्या कहा जाता है, आई बैंड या लाइट बैंड। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्राइट है। ये क्यों ब्राइट है ये वजह भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों ब्राइट है और ए बैंड क्यों डार्क है। अब बच्चा ये पूछता है कि सर ए और आई ये लफ्ज कहां से आ गए। तो बेटा ये वर्ड जो ए का वर्ड आया ना, ये जो ए बैंड होता है बेसिकली ये होता है, वर्ड निकाला गया है एन आइसोट्रॉपिक से। ठीक है, और आई बैंड का जो वर्ड है बेटा ये निकाला गया है आइसोट्रॉपिक से। ठीक है ना, ये लाइट का इफेक्ट होता है कि जब आप लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो ए बैंड जो होता है वो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो डार्क हो जाता है। जबकि जो लाइट बैंड होता है वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है बेटा वो आपको थोड़ा सा जो है वो लाइटर जो है वो दिखाई देता है। तो उसकी प्रॉपर्टी आइसोट्रॉपिक होती है। वो लाइट में हर जगह से एक जैसे, आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक का वर्ड जो है बेटा वो लाइट के लिए यूज किया कि ये हर जगह पर एक सा ही बिहेव करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप नोट करें तो आई बैंड के अंदर आपको ये डार्क कलर की लाइन दिखाई दे रही है जो कि लेबल भी है, इसको कहा जाता है जी लाइन। क्या कहा जाता है, इसको जी लाइन कहा जाता है। और इसी तरह ये जो डार्क बैंड है इसके अंदर आपको एक एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। ठीक है ना, ये एरिया कहलाता है एच जोन। ये क्या कहलाएगा, एच जोन कहलाता है। ठीक हो गया ना, ये क्या एच जोन कहलाएगा। अच्छा, इसी तरह दरमियान में आपको इसके भी एक काली लाइन नजर आ रही होगी जिसको एम लाइन कहा जाता है। ब्लैक लाइन जो एच जोन के अंदर होती है उसको एम लाइन कहा जाता है। बात समझ आ गई आपको। अब मैं सारी इसका और आपको एक और कॉन्सेप्ट देता हूं कि डार्क बैंड क्यों है, लाइट बैंड क्यों है, एम लाइन क्यों बन रही है, जी लाइन क्यों बन रही है, एच जोन क्यों बन रहा है, ये सारी वजूहात हम जानेंगे। चले देखें, मैं बताता हूं आपको। अब आप देखिए, मैं बनाने लगा हूं इसको। ये जो लाइट बैंड होता है ना, उसके अंदर सिर्फ थिन फिलामेंट होते हैं। देखें मैं अभी बनाता हूं। अगर आप इसकी डायग्राम देखें ना, कुछ यूं बनेंगे। ये जो है बेटा ये है एक्टिन, जिसको आप थिन फिलामेंट बोल सकते हो, ये एक्टिन है। ठीक है ना, इसके दरमियान के अंदर जो है बेटा दरमियान में यहां पर होती है मायोसिन। ये मायोसिन है। मायोसिन के हेड पाए जाते हैं, ऐसे मायोसिन हेड होते हैं। आप यूं बना सकते हैं, ये मायोसिन हेड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दिस विल बी अ मायोसिन। देखो बेटा, जहां जहां एक्टिन और मायोसिन दोनों होती हैं वो एरिया डार्क हो जाता है। जहां जहां एक्टिन और मायोसिन, देखो ये एरिया देखो, ये एरिया, दिस इज बेसिकली अ ए बैंड। ये ए बैंड एरिया।
जहां पर एक्टिन भी आ रही है, मायोसिन भी आ रही है, सारा एरिया, दोनों प्रोटीन आ जाते हैं, इस वजह से पूरा एरिया डार्क हो जाता है। तो इस वजह से इसको आप डार्क बैंड या ए बैंड बोलते हो। जबकि ये वाला एरिया, ये वाला जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा, ये वाला एरिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, ये आई बैंड है। दिस विल बी आई बैंड। ये जरा लाइटर होता है, आई बैंड कहलाएगा इसको। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आपको यहां पर गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप दिखाई दे रहा है जहां पर एक्टिन नहीं है, ये गैप बेसिकली बेटे कहलाता है एच जोन। क्या कहलाएगा? एच जोन कहलाएगा। अब एच जोन के अंदर होती है एमलाइन, वो कहां से आ जाती है? ठीक है, एक्टिन के दरमियान में गैप था जिसकी वजह से एक लाइटर जोन बन गया, ठीक है ना, वहां सिर्फ एच जोन में सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन नहीं है। तो ये एमलाइन कहां से आ जाते हैं? तो बेटा बेसिकली यहां पर ना एक एंजाइम होता है, यहां ना मायोसिन के ऊपर, उसकी वजह से ये एमलाइन बनती है। उस एंजाइम का नाम है बेटे, मैं इसको चले लेबल कर देता हूं, ये काइनेज एंजाइम, ठीक है ना। काइनेज एंजाइम होता है मायोसिन के ऊपर, जिसकी वजह से ये लाइटर डार्क लाइन बन जाती है एच जोन के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं बेटा जी लाइन कैसे बनती है, उसके ऊपर आ जाते हैं। देखें, ये एक एक्टिन फिलामेंट के साथ दूसरी एक्टिन फिलामेंट ऐसे अटैच होती है, यूं अटैच होती है। जहां पर एक एक्टिन दूसरी एक्टिन के साथ बेटा अटैच होगी, वहां पर एक लाइन बनती है, ये आपने याद रखना है, ये लाइन बनती है और इस लाइन को कहा जाता है जी लाइन। दो एक्टिन के मिलने से बन रही है ये जी लाइन, इनको कहा जाता है। जहां पर दो एक्टिन आपस में मिलती हैं और जी लाइन, दो जी लाइन के दरमियान के डिस्टेंस को बेटा कहा जाता है सार्कोमेयर, जो है स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये एक यूनिट के तौर पर वर्क करता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है। ये वाला हिस्सा, ये वाले पार्ट एज अ यूनिट के तौर पर वर्क करते हैं और यही चीज फंक्शन आगे सारे यूनिट्स में रिपीट होती है। तो दैट्स वाई इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है बेटा वो सार्कोमेयर को जो है वो कहा जाता है। बात समझ आ गई कि आई बैंड जो है बेटा वो लाइट क्यों है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक्टिन है। डार्क बैंड, ए बैंड डार्क क्यों? क्योंकि उसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों है। एच जोन क्यों बन रहा है? क्योंकि एच जोन में सिर्फ मायोसिन होती है, एक्टिन नहीं होती। एम लाइन क्यों बन रही है? क्योंकि वहां मायोसिन के ऊपर काइनेज एंजाइम होता है, उसकी वजह से वो डार्क लाइन बन जाती है। ये मैं आपको लिख के भी बता देता हूं, आपको बातें याद रहेंगी एमसीक्यूज के हवाले से, ये खासी इंपॉर्टेंट है बेटे। देखें, पहले बात कर लेते हैं ए बैंड की। मैंने कहा कि ए बैंड में मायोसिन और एक्टिन दोनों होती है, यही कहा ना मैंने। और इसके साथ दो जो है बेटा वो रिलेटेड प्रोटीन्स भी साथ ही होती है, क्योंकि ये कभी भी अकेली नहीं होती, जो कि ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। ठीक हो गया। इसी तरह मैंने आपको बताया कि आई बैंड के अंदर जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिन होती है और एक्टिन के साथ रिलेटेड प्रोटीन डेफिनेटली वो भी पाई जाएंगे। रिलेटेड प्रोटीन भी पाई जाती है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि एच जोन में सिर्फ मायोसिन प्रोटीन होती है, एक्टिन जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है कि एच जोन में सिर्फ मायोसिन प्रोटीन होगी और एक्टिन जो है वो वहां पर जो है बेटा वो एब्सेंट होती है। और जी लाइन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जी लाइन जो है बेटा दो एक्टिन के मिलने से जो है वो बनती है और दो जी लाइन के दरमियान के डिस्टेंस को आप सार्कोमेयर का नाम देते हो। अब थोड़ा सा एक्टिन और मायोसिन के ऊपर भी आ जाते हैं, मायोफिलामेंट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, देखो बेटा, ये जो फर्ज कर ले, ये एक स्टैंड मैं ऐसे बना देता हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी।
अब देखें इसके अंदर ना ऐसे दानों की शक्ल में, ये बेटा अब एक और चीज बनाता हूं, क्योंकि तीसरी प्रोटीन भी होती है इसमें। जी देखिए, ये कॉन्सेप्ट के लिए बना रहा हूं मैं। देखिए ये जो प्रोटीन है इसको कहा जाता है ट्रोपोनिन। इसको क्या कहा जाएगा? ट्रोपोनिन कहा जाएगा। जबकि ये वाली जो प्रोटीन है जो रोप लाइक है, इसको कहा जाता है ट्रोपोमायोसिन। जबकि जो रेड कलर में दानेदार फॉर्म के अंदर है बेटे, ये एक्टिन है। ठीक है ना, ये जो है ये एक्टिन है। ये पूरी मिलके जो है बेटा ये बनाती है थिन फिलामेंट। ये थिन फिलामेंट बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं थिक फिलामेंट के ऊपर। वो कुछ यूं पाया जाता है। ठीक है ना, ये थिक, ये मायोसिन है। थिक होती है ये, दिस विल बी अ मायोसिन। अब मायोसिन के ऊपर ऐसे हेड पाए जाते हैं, दिस विल बी अ मायोसिन हेड। ठीक है ना, ये मायोसिन हेड के पास ऐसे एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है? एटीपी बाइंडिंग साइट। ये भी कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि मायोसिन हेड के पास जो है बेटा वो एटीपी बाइंडिंग साइट जो है बेटा वो यहां पर पाई जाती है। चलें, ये थोड़ी सी डार्क बैंड लाइट बैंड की अनाटॉमिकल पार्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। बहुत सारे एमसीक्यूज यहां से आते हैं, आपने इसको बड़े तसल्ली से आपने इसको सुनना है, नोट्स बनाने, और फिर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन आती है तो बेटे आपने मुझसे जरूर शेयर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।